मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, जो जिन्होंने सबसे ज्यादा शोर मचा रखा है आज, बादली के खुडन गांव में आए हुए मेरे नौजवान बच्चों, पिता तुल्य बुजुर्गों, और मेरी शक्ति, मेरी ताकत, मेरी रीढ़ की हड्डी, सब कुछ जिनकी वजह से ये हरी चुनरी की चौपाल जो है वो इतनी सफलता की सीढ़ियों पे दिनों दिन चढ़ती जा रही है। और आज की हरी चुनरी चौपाल के लिए मैं मेरी माता शक्ति और बहनों से कहूंगी कि आज की हरी चुनरी की चौपाल जो है वो 41वां पायदान है, पर आप लोगों ने तो वो क्या, आप लोगों के कहते हैं कि तोड़ पाड़ दिया आज तो आप लोगों ने। और मैं मेरी भाषा में कहूंगी कि थे तो है नहीं, मतलब हद ही कर दी आज तो, इतनी लुगाइया, मतलब मैं तो थाने के बताऊं, मैं तो इतनी राजी होगी आज कि मैं थाने बता कौन को कि मैं इतनी लुगाइया कौन देखी आज तक। मतलब जठे तक मेरी निगाह जान लाग रही है, नहीं बड़े तक लुगाइया ही लुगाइया, लुगाइया ही लुगाइया। और मैं बहुत भीड़ देख लूं जब मैं यहाँ कह करो कि मैं इस चुनरी को नाम में नहीं थोड़े से दिन में रखन आ रही हूँ कि ले रही हो चौपाल, तो आज तो थे मैंने बहुत ही राजी कर दी। और जगह भी इंगा संयोजक है बस सारन, मैं कहूंगी कि थाने नमस्तक प्रणाम सारन, बहुत बहुत मतलब वो थारी कड़ी मेहनत को नतीजो है कि थे। सच में ही मैं आज एक बात और कहूंगी कि मैं इतनी भीड़ देखी थोड़ी सी आज इमोशनल होगी कि मन यह लगे कि थारे अंदर सच में ही अजय सिंह बस है, मतलब थे सच में ही थे लोग अजय ने इतना ज्यादा प्यार करो कि बिंग जकी मौजूदगी है बात थारे अंदर कूट के भरेड़ी है, वो प्यार कूट के भरेड़ो है जकम इतनी ज्यादा संख्या में। देखो आदमी तो सदा ही आया है, बाहर निकल गए, हमेशा निकले, जब भी अजय सिंह जी करी है कोई या दिग्विजय दुष्यंत करी है, पर मैं इतनी लुगाइयां कौन देखी आज तक बाहर निकले। तो मैं तो मतलब थाने में बता कौन को मेरो, मतलब मैं कालजो तो पाड़ के थाने दिखा कौन को कि मैं आज कितनी ज्यादा राजी हूँ कि मैं सच में ही आज हमारी हरी चुनरी की चौपाल जकी है बात सफल होगी। और वो 41वां जो को पायदान है मनिया लगे 90 करांगा जब तक शायद मेरे जेन में वो 41वां पायदान हमेशा बसेड़ो रहेगो। तो खुडन गांव में जकी भी थे माँ बहन आईडियो थाने बहुत राम राम और एक लुगाई को बहुत थारो धन्यवाद। और मंच पर विराजमान, अब मैं थोड़ी मेरी बागड़ी छोड़ के आ जाऊं वापिस। मंच पर विराजमान श्रीमती शीला भ्यान जी, प्रदेश महिला अध्यक्ष, श्रीमती बबीता पूनिया जी, महिला जिला प्रधान, श्री राजेंद्र लितानी जी, प्रभारी हरी चुनरी चौपाल, श्री राकेश जाखड़ जी, जिला प्रधान, सतपाल पहलवान जी, श्री बलवान सुहाग जी, पूर्व विधायक डॉक्टर वीरेंद्र पाल जी, मामन ठेकेदार जी, हल्का प्रधान उपेंद्र काद्यान जी, युवा जिला प्रधान, राजेंद्र अहरी जी, पूर्व प्रत्याशी, मास्टर रामचंद्र हसनपुर जी, किसान प्रकोष्ठ जिला प्रधान, संजय कबलाना जी, पंचायती राज जिला प्रधान, अजय गुलिया जी, प्रदेश प्रवक्ता, श्रीमती शीला फोगाट जी, अनीता निमाना जी, श्रीमती ओमकोर काड़ी जी, सुमन जी, शिक्षा जी, दर्शना जी, कमला दलाल जी, कैलाश जी, संतोष स्वामी जी, सोनिया दत्त जी, सोनिया गुलिया जी, रेणु प्रजापति जी, सुमित्रा बेरी जी और जितने भी
मेरे पत्रकार छायाकार भाई आए हुए हैं और मंच पर बैठी जितनी भी महिलाएं हैं जिनका नाम शायद इसमें नहीं है, तो मैं हर महिला का, हर पत्रकार भाई का और जितने भी हमारे नौजवान, मेरे बड़े बुजुर्ग खड़े हैं जिन्होंने मेहनत की है, मैं सबका आज की 41वीं हरी चुनरी चौपाल में खुड्डन गांव में पहुंचने पे बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ आप लोगों का। ये जो हरी चुनरी की चौपाल है, इसको करने का सिर्फ एक ही मेरा मकसद था कि मैं आप लोगों से मिल सकूं, क्योंकि इलेक्शंस में मैं कभी इस एरिया में आज तक नहीं आई। मैं दुष्यंत के इलेक्शन में घर से बाहर निकली थी, उससे पहले तो मैंने कभी ये इलेक्शंस देखे भी नहीं थे। और फिर परिस्थितियां ऐसी होगी कि अजय जी जेल गए और मेरे को खुद को ही इलेक्शन लड़के और ये राजनीति में आना पड़ा। और धीरे धीरे तो उसके बाद मैंने सोचा जब आएंगे इस मुकाम पर तो क्यों ना हम हरियाणा की महिलाओं से मिले, माता और बहनों से मिले। तो जहां जहां गई हूं मैं, बहुत अच्छा रिस्पांस है। आज का आपका रिस्पांस नंबर 1 पर है, सबसे ज्यादा। तो ये करके मैं आप लोगों से कहूंगी कि 4.5 साल से हर माँ, बहन, बेटी ने भारतीय जनता पार्टी का जो राज है वो बहुत अच्छी तरह देख लिया। उन्होंने हमारे से बहुत बड़े बड़े वादे किए थे, चाहे वो किसानों से संबंधित वादे थे, चाहे वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से था, चाहे वो लाडली योजना थी, चाहे वो स्वास्थ्य संबंधी बातें थी, चाहे वो सुरक्षा संबंधी बातें थी, चाहे वो हमारे नौजवान बच्चों को रोजगार देने की बातें थी, चाहे वो बैंकों में 15-15 लाख जो रुपए देने की बात कही थी, चाहे वो थी, चाहे 2 लाख लोगों को बेरोजगार बच्चों को रोजगार देने की बात थी। तो इन्होंने वादे जो थे बीजेपी सरकार ने वो बहुत बड़े बड़े किए हैं, पर एक भी वादा ऐसा नहीं है जो इन्होंने 4.5 साल में पूरा करके हम लोगों को दिखाया हो। चाहे वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात हो, तो ना तो आज के दिन हमारी बेटियां बची, सिर्फ और सिर्फ इन्होंने किताबों में ये मतलब दिखा दिया हरियाणा सरकार ने कि जो लड़कियां हैं वो लड़कों से आज के दिन जो उनकी पैदाइश है वो ज्यादा है। सिर्फ और सिर्फ ये किताबों तक सीमित है, इनकी फाइलों में सीमित है। अगर हकीकत में हम जाकर देखें तो आज के दिन लड़कियां फिर भी लड़कों से कम है। अगर पूरी सर्वे रिपोर्ट आप उठा के देखो तो अगर हम बेटियों की बात शिक्षा की करें तो पूरे हरियाणा में आप खुद इस चीज के गवाह हो। मैं ये पूछूंगी कि आपके झज्जर में कितने महिला नए कॉलेज खुले आप लोगों के? कोई महिला कॉलेज नहीं खुला, कोई महिला स्कूल ऐसा नहीं खुला जहां हमारी बेटियां मुफ्त में शिक्षा ग्रहण कर सके। तो इन्होंने झूठे कोरे लुभावने वादे किए। अगर हम बात सुरक्षा की करें तो आज के दिन हमारी बेटियां और बहनें जो है वो सबसे ज्यादा असुरक्षित है। घर से अगर हम बाहर निकल जाए तो पता नहीं कौन कब किडनैप करके ले जाए, पता नहीं कहां हमारी चेन छीनी जाए, पता नहीं किस बहन बेटी का बलात्कार हो जाए। आए दिन अखबारों में हर रोज एक न एक शहर की खबर आई रहती है कि आज वहां बलात्कार हो गया, आज उधर से बेटी को उठा लिया, आज उस बेटी की किडनैपिंग होगी, आज वहां अपहरण हो गया, आज वहां मर्डर हो गया। तो ये सारी चीजें जो है वो बीजेपी सरकार में आज के दिन हमने तो बिहार को भी पीछे छोड़ दिया है। इतनी असुरक्षा की भावना हम माता और बहनों में आ गई। अगर हम स्वास्थ्य की बात करें तो हमारे जो हॉस्पिटल्स है उनमें कहीं भी कोई भी महिला डॉक्टर की सुख सुविधा नहीं है। हमारी बहनें जो है वो डिलीवरी के लिए जब जाती है तो उनसे आधार कार्ड मांगा जाता है। अरे भाई, अगर डिलीवरी के लिए कोई माँ बहन गई है तो आप उनको एक बार हॉस्पिटल में दाखिला तो दे लो, वो कौन सी भागे जा रही है, उसके बाद ले लो आप आधार कार्ड। कितनी बहनों ने पार्क में बच्चा जनने का काम किया है। तो बीजेपी के राज में हर तरह से हम लोग कहेंगे कि आज के दिन हम माताएं और बहनें सुरक्षित है। अगर हम वोट की प्रतिशत देखें तो हम पुरुषों के बिल्कुल बराबर के हमारा वोट जो है, अगर पुरुषों का 55% का वोट है तो महिलाओं का 45 या 47% की वोट की भागीदारी हमारी माताओं की है। तो मैं आप लोगों से हरी चुनरी के माध्यम से कहूंगी कि माता और बहनों, आप लोग जागरूक हो जाओ। आप अपने
वोट की पहचान करो, क्योंकि जब हम वोट डालते हैं तो हम प्रतिद्वंदी को देख के भी सामने वाला कौन है, तो वोट जो है वो बहुत सोच के डालने का काम है। और ये जो मौका आपके पास आया ना 4.5 साल बाद लोकसभा का, 12 मई को जो है वो हमारे लोकसभा के इलेक्शन है, और मौके जो है वो मैं माता और बहनों से कहूंगी कि बार बार मौके हाथ नहीं आया करते। मौके 5 साल में एक बार मौका मिलता है, अगर हम मौके से चूक के तो हम फिर 5 साल उस चीज को भुगतने के लिए आप लोग तैयार हो। तो आप लोग भारतीय जनता पार्टी को बदलने का मन बना लो। ये सुनहरी मौका जो है वो आपके पास है। भारतीय जनता पार्टी को चलता करने का काम और जननायक जनता पार्टी को लाने का काम आप लोगों के हाथ में है। आपका जो सिंबल है लोकसभा का, वो चप्पल का निशान जो है वो हमारा है। चप्पल जो है मैं कहूंगी कि चप्पल के लिए लोग, बहुत सारे लोगों ने मजाक उड़ाने का काम किया। मैं कहती हूँ उस मजाक में भी हमारी जो चप्पल की है वो पब्लिसिटी हो रही है। तो ये जो चप्पल है ये प्रगति की निशानी है। ये जो चप्पल है ये कठिन राहों पे चलने का सबसे ज्यादा मददगार हमारा साधन है। हमारी पार्टी बने हुए अभी 3 महीने हुए, हमारी राहें जो है मैं कहूंगी कि चप्पल से जो है मुझे बहुत आसान होती हुई लग रही है। तो हर महिला जो है, हर मेरे बड़े बुजुर्ग जो बैठे, मैं उनसे कहूंगी कि 12 मई को चप्पल पहनकर और चप्पल के निशान पर मोहर लगाने का आप लोग काम करना। मैं आपसे आज हरी चुनरी के माध्यम से मैं आप लोगों से वोट की अपील करने आई हूँ। मैं आप लोगों का सहयोग मांगने आई हूँ, क्योंकि जेजेपी पार्टी जो है वो बिल्कुल नई पार्टी है। तो हम सब मिलकर वो राम सेतु बनाने का काम करेंगे जो रामायण में वानर सेना ने किया था। हम महिलाएं उस गिलहरी की तरह काम करेंगे जिसने राम सेतु में वो छोटे छोटे खड्डे बनने का काम किया था, और उससे वो राहें जो थी वो रामचंद्र जी के लिए बहुत सुगम हो गई थी, उनको चलने में आसानी हुई थी। वैसे ही चप्पल पर मोहर लगाकर आप उस गिलहरी की तरह काम करो। आप एक महिला जो है वो 10 महिलाओं को जोड़ने का काम करो। 10 महिलाएं जब एक महिला जोड़ेगी और चप्पल का प्रचार करेगी तो हमारा संगठन मजबूत होगा, और संगठन मजबूत होगा तो हमारी पार्टी मजबूत होगी, और पार्टी हमारी मजबूत होगी तो ही हमारा सांसद जो है वो जीतकर दिल्ली पहुंचने का काम करेगा। और दिल्ली जब सांसद पहुंचेगा तो आप ये अंदाजा लगाओ कि उसके नीचे हमारे जो विधायक हैं वो सारे जीतकर चंडीगढ़ पहुंचने का काम करेंगे। और चंडीगढ़ जब हमारे विधायक पहुंचेंगे, आपकी जननायक जनता पार्टी की सरकार बनेगी, तो मैं मेरे बड़े बुजुर्गों से कहूंगी कि पहली कलम से किसान मजदूर कमेरे वर्ग का जो कर्जा है वो माफ करने का काम जननायक जनता पार्टी के करेगी। क्योंकि आज के दिन सबसे महिलाओं के साथ साथ मैं कहूंगी कि किसानों की भी जो दुर्गति हो रही है वो बीजेपी सरकार में हो रही है। कौन सा वर्ग ऐसा है जिसने धरना और प्रदर्शन नहीं किया? आज हमारी फसलों के जो है वो हमें रेट नहीं मिल रहे, फसल बीमा नहीं मिल रहा, हमें हर तरह से मार जो है वो किसान भाइयों को है। कर्जा उन्होंने बहुत ज्यादा ले रखा है, चाहे वो कर्जा बेटियों को पढ़ाने के लिए लिया हो, चाहे वो कर्जा हमने हमारे खेतों के लिए लिया हो, चाहे वो कर्जा हमने मकान बनाने के लिए लिया हो। तो हर तरह से मार जो है वो कहते हैं ना, चाहे खरबूजा चक्कू पे गिरे चाहे चक्कू खरबूजे पे गिरे, मार तो उस खरबूजे को ही होनी है। तो हर तरीके से जो है वो मार हमारे किसान भाइयों की। अगर मैं नौजवान बच्चों की बात करूं तो आज के दिन जो है बेरोजगारी, वो सबसे ज्यादा बेरोजगारी जो है वो हरियाणा में। हमारा हर नौजवान बच्चा जो है वो बेरोजगार घूम रहा है। इन्होंने कहा था कि 2 लाख बच्चों को रोजगार देंगे। अगर आज के दिन हम टोटल नौकरियां उठा के देखें तो 30,000 बच्चे भी हरियाणा में नौकरी नहीं लगे। तो ऐसी सरकार को सबक सिखाने का, ऐसी सरकार को चलता करने का आपके पास ये सुनहरी मौका है। जब जेजेपी की सरकार बनेगी, आपकी अपनी सरकार होगी, तो हर घर से एक बच्चे को रोजगार देने का काम जननायक जनता पार्टी करेगी। और हरियाणा में
जितने भी कारखाने लगेंगे उन कारखानों में 75% की भागी हमारे हरियाणा के बच्चों की होगी। मैं एक बात माता और बहनों से कहूंगी कि हरियाणा में जननायक जनता पार्टी का राज जब आप लोग बनाओगे तो हरियाणा में जितनी भी नौकरियां लगेगी उन नौकरियों में अगर 100 लड़के लग रहे हैं तो उन 100 में 50 लड़कियां नौकरी 7 लड़कों की लगेगी। हम लड़के और लड़कियों को जो है वो नौकरी में हिस्सेदारी जो देंगे वो बिल्कुल बराबर लेकर हम लड़के और लड़कियों को चलेंगे। और शिक्षा की बात मैं करूं तो हम लड़कियों को जो है वो बिल्कुल शिक्षा मुफ्त देने का काम करेंगे हरियाणा में। हमारे जो हरियाणा के स्कूल हैं उनके जो भवन है वो आज के दिन बिल्कुल जर्जर हालत में है। जननायक जनता पार्टी का राज बनने पर, आपकी अपनी सरकार बनने पर जो शिक्षा का स्तर है उसको बढ़ाया जाएगा, हरियाणा को शिक्षित हरियाणा बनाया जाएगा, हरियाणा को सुरक्षित हरियाणा बनाया जाएगा। और जो बिल्डिंग्स है उनके रख रखाव दोबारा उनको बनाकर बहुत अच्छे स्कूल्स बनाएंगे ताकि बच्चों के अंदर ये प्राइवेट और सरकारी स्कूल का भेद है वो खत्म हो जाए। और एक पुरानी पेंशन स्कीम जो है कर्मचारियों की वो सरकार ने, मौजूदा सरकार ने बंद कर रखी है, उस पेंशन को पुनः बहाल किया जाएगा। और 100 रुपए पेंशन जो चौधरी देवीलाल जी ने शुरू की थी, दादाजी ने जो पेंशन की थी, मौजूदा सरकार जो वो पेंशन दे रही है वो 2000 रुपए पेंशन दे रही है। जननायक जनता पार्टी का राज आने पर, आपकी सरकार बनने पर वही पेंशन जो है वो 2000 से बढ़ाकर हम 3000 करने का काम करेंगे। और पेंशन लेने के लिए आप लोगों को दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, वही पेंशन आपको घरों में आकर कर्मचारी देके जाया करेंगे। और बहुत सारी योजनाएं जैसे 6800 गांव में आरओ सिस्टम लगाने की बात है, ट्यूबवेल कनेक्शन देने की बात है। और जैसे बेटियों के बड़े बड़े कोर्स होते हैं, डॉक्टर का है, इंजीनियर का है और बहुत सारे कोर्स है, तो उनकी फीस जो है वो हम लड़कियों की आधी करने का काम करेंगे जब आपका राज आएगा। और ये राज आपके मोहर लगाने से आएगा। जब आप चप्पल पे मोहर लगाओगे तो इतनी भारी संख्या में मेरी माता और बहनें आई हुई हैं, मैं उनसे कहूंगी कि जब आप मेरे लिए घर से बाहर निकली हो तो आप मेरा सहयोग दो कि हम हरियाणा में महिलाओं द्वारा इस बार जननायक जनता पार्टी का राज लाने में हम लोग कामयाब हो जाए। आप घरों से बाहर निकलो, पार्टी का प्रचार करो, क्योंकि हमारे बड़े जो है, हमारे बेटे जो है, हमारे पिता तुल्य बुजुर्ग जो है वो सारे पार्टी के लिए उन लोगों ने दिन रात एक कर रखा है। तो मैं आप लोगों से आग्रह करूंगी कि आप भी उस गिलहरी की तरह डोर टू डोर जाकर इस लोकसभा के इलेक्शन में अपनी पार्टी का प्रचार करो, अपनी पार्टी की घोषणाएं बताओ, अपनी पार्टी का सिंबल बनाओ। हर माता बहना घर जाकर ये बात कहेगी कि आपने मोहर लगानी है तो चप्पल पे लगाना, क्योंकि जब आप चप्पल में मोहर लगाओगे तो आप ये सोचना कि आप दुष्यंत का साथ दे रहे हो, आप दुष्यंत के हाथ मजबूत कर रहे हो। और ये दादाजी को एक सच्ची श्रद्धांजलि होगी